राजपुर गांव में रामदयाल का छोटा सा परिवार था। पत्नी गोमती देवी और बेटा राघव। राघव पढ़ा लिखा था और शहर में नौकरी करता था। कुछ साल बाद उसकी शादी निशा नाम की सुनील पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। शादी के पहले कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे सास और बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। गोमती देवी गांव की सीधी सादी और परंपरावादी महिला थी। उन्हें लगता था कि घर की हर बात उन्हीं की मर्जी से चले। दूसरी ओर निशा शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी जो अपने ढंग से घर संभालना चाहती थी। पहले तो बातें हल्की फुल्की नोकझोंक तक सीमित रही। दाल में नमक ज़्यादा है, सब्जी में तेल कम है, मगर धीरे धीरे ये नोकझोंक रोज की आदत बन गई। एक दिन सुबह सुबह गोमती देवी ने रसोई में देखा कि निशा गैस पर पराठे सेक रही है और मोबाइल पर गाना सुन रही है। गोमती बोली, अरे बहू, खाना बनाते वक्त मोबाइल फ़ोन सुनता है, ध्यान भटक जाएगा, रोटी जल जाएगी। निशा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, मैं ध्यान रखती हूँ, इससे मुझे काम में मज़ा आता है। गोमती बोहे सिकुड़ते हुए बोली, हमारे ज़माने में तो मज़ा नहीं, सेवा भावना होती थी। अब तो तुम लोगों को हर काम में मौज चाहिए। निशा चुप रही, लेकिन उसके मन में खटास बैठ गई। दूसरे दिन बात और बढ़ गई। गोमती देवी ने कहा, बहू, आंगन में झाड़ू क्यों नहीं लगाई? सूरज सिर पर चढ़ आया। निशा ने जवाब दिया, माँ जी, मैंने सुबह झाड़ू लगा दी थी, लेकिन हवा चलने से फिर गंदगी हो गई। गोमती बोली, हमारे ज़माने में तो बहुएं सूरज निकलने से पहले घर चमका देती थी। तुम तो बस दिखावे की सफाई करती हो। तब निशा से रहा नहीं गया। वह बोली, माँ जी, हर ज़माने की अपनी रीति होती है। अब वक्त बदल गया है। अगर मैं ऑफिस का काम भी देखती हूँ तो घर में थोड़ी मदद तो आप भी कर सकती हैं। बस इतना कहना था कि गोमती देवी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कहा, हाय राम, अब बहुएं सास को काम सिखाएगी। जमाना कितना बिगड़ गया है। इन बातों से राघव बहुत परेशान रहने लगा। वह दिन भर ऑफिस में रहता और घर लौटते ही दोनों के बीच की तकरार सुननी पड़ती। कभी सास रोती हुई कहती, तेरी बीवी तो मुझे नौकरानी समझती है, तो कभी बहू कहती, आपकी माँ तो मुझे अपनी दुश्मन मानती है। राघव दोनों को समझाने की कोशिश करता है, मगर कोई असर नहीं होता। घर का माहौल इतना खराब हो गया कि राघव ने तय कर लिया, अब यह तो मैं अलग घर लूँगा या दोनों से बात साफ कर दूँगा। एक दिन उसने दोनों को साथ बिठाया और बोला, माँ निशा, मैं अब ये झगड़ने बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इसी तरह लड़ती रही तो मैं बाहर जाकर रहने लगूँगा। दोनों स्त्रियाँ चुप हो गई। कुछ पल का सन्नाटा छा रहा। राघव के जाने के बाद निशा और गोमती
दोनों के मन से अपराधबोध उठा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके झगड़ों की वजह से बेटा परेशान हो रहा है। अगले दिन गोमती देवी ने खुद पहल की। उन्होंने निशा से कहा, बहू, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन कभी नहीं चाहा कि मेरा घर टूटे। अगर मुझसे गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। निशा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ जी, गलती मेरी भी थी। मैं आपको समझ नहीं पाई। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी बातों का मान रखूं। और दिन के बाद से दोनों ने मिलकर घर को संभालना शुरू किया। गोमती देवी अब निशा के साथ मिलकर नए नए व्यंजन बनाना सीखती और निशा उन्हें मोबाइल पर भक्ति गीत सुनाना सिखाती। राघव के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।